अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है और नो रीपेंट है। इंडिकेटर लगाते हैं, ये इसके पैरामीटर हैं। पीरियड इसका 50 का है। बाकी ये सारा पढ़ लें खुद। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये 50 के बजाय आप 60 कर लें, 100 कर लें, 20 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इंडिकेटर लगाते हैं। ये इंडिकेटर है, बहुत ही आसान है, नो रीपेंट है। और मैं इसको सारा समझाता हूँ आप लोगों को। यूरो में मैंने लगाया है। किसी भी ये जो करेंसी पेयर है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड में ट्रेड करने वालों के लिए ख़ास तौर पर एक तोहफा है। वो लोग जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये ख़ास चीज़ है। प्राइस एक्शन है, इसकी हिस्ट्री नहीं आती, बस ये जो फ्रेश है ना मूव्स इसकी वही होती हैं। जब ये लाइन लगती है ना ग्रीन, तो मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो जाता है। जब ये रेड लाइन लगती है तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाता है। नो रीपेंट है। जिस कैंडल पर ये लगता है उस कैंडल के बंद होने पर, ये इसकी बड़ी मिसाल देखें, यहाँ पर ये लगा था, ये जो कैंडल लगी हुई है ना ग्रीन, जब ये बंद हुई ना तो ये लग गया। उसके बाद मार्केट वापस मुड़ी और इस जो पिछला लो था इसको इसने मार्केट ने अमेंड किया है नीचे, लेकिन ये रीपेंट नहीं हुआ है। मार्केट रिवर्स कर गई, ऊपर गई। जब ये कैंडल जिस पर मेरा कर्सर खड़ा है, इस कैंडल पर ये लाइन लगी है, ये लाइन रेड लाइन जो मोटी है, इसको देखना है। ये दूसरी लाइनों को आपने नहीं देखना। सिंपल सी ट्रेड है, बहुत आसान है। जब ये लाइन लग जाती है तो उसके बाद मार्केट जो कैंडल इससे नीचे लग जाए, यहाँ ग्रीन के बाद ऊपर लग जाए और बंद हो जाए ऊपर ही, रेड पर नीचे लग आए और नीचे ही बंद हो जाए, उसके बाद आपका इंडिकेटर कंफर्म हो जाता है। इसको 5 मिनट में देखें। ये ग्रीन लगी, बाय की हो गई, वापस मुड़ी, यहाँ आई जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, कैंडल नीचे बंद हुई, ये रेड लग गई। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से रिवर्स किया। ये वो टाइम है जब बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, जुमे का दिन था, वॉल्यूम नहीं था। ये उस वक़्त की ये जो है ना, जो कुछ आप देख रहे हैं ये उस वक़्त का है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। वापस मुड़ी, ग्रीन लग गई, वहाँ से वापस मुड़ी, ये कैंडल जब लगी बंद हो गई। उसके बाद मार्केट ने तो यहाँ तक गई, लेकिन करना तो इसने रिवर्स ही था, डाउनवर्ड। 15 मिनट में देख लेते हैं। ये 15 मिनट में यहाँ से देखें, जब ये कैंडल नीचे आकर बंद हो गई तो उसके बाद आपका इंडिकेटर कंफर्म हो गया। मार्केट यहाँ तक आई, ये 15 मिनट है। यहाँ पर जब इसने ये ग्रीन लगा दी ना, ये ग्रीन लगा दी, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो इंडिकेटर फिर कंफर्म हो गया। बाइंग के लिए आपने ट्रेंड देखना है। जब ये कैंडल लग गई जहाँ पर कर्सर है, तो इसने ये रेड लाइन लगा दी। उसके बाद मार्केट बार बार ऊपर जाती रही, यही प्राइस एक्शन का काम होता है, जाती रही। लेकिन ये अभी प्राइस यूट्यूब पर आप देखेंगे प्राइस एक्शन की बड़ी थ्योरी दी जा रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। भाई सब ठीक कहते हैं जो कुछ कहते हैं।
हम जो कहते हैं हम अपने इल्म यकीन से ठीक कहते हैं। तो ये 15 मिनट हो गया, उसके बाद आप आधे घंटे को देख लें, यहाँ से मूव शुरू हुई, जब रेड लगी, ये कैंडल रेड लगी, उसके बाद मार्केट नीचे 1 घंटे का देख लें, ये 1 घंटे की है, यहाँ पर रेड हुई, फिर ग्रीन हुई, निकल गई ऊपर, वहाँ से रेड हो गई, ये कैंडल जब लगी ये रेड बंद हो गई, उसके बाद इंडिकेटर कन्फर्म हो गया। इसको आप 4 घंटे में देखें, यहाँ डाउनवर्ड हुआ, यहाँ अपवर्ड हो गया। डेली में देखें, जहाँ मर्जी है आप देखें, ये बड़े भरोसे का इंडिकेटर है। ख़ास तौर पर गोल्ड वालों को तो ये इस इंडिकेटर को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने गोल्ड का चार्ट लगा दिया है डेली में, ये देखें। चलो डेली में तो बहुत कम लोग करते हैं, 4 घंटे में भी मुमकिन है बड़े कम लोग हों, लेकिन इंडिकेटर की जो वर्क है ना उसको देखना है। यहाँ से डाउन हो गया 4 घंटे में, ये कैंडल अप लगी, उसके बाद ट्रेंड अप हो गया। घंटे में देख लें, यहाँ रेड हुआ, चूँकि ट्रेंड ही अपवर्ड था तो आपने ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना था, लाइन का इंतज़ार करना था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये नीचे आई। इसी तरह ये आधे घंटे का, मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्ड में लोग बड़ा नुकसान करते हैं, बड़ी स्ट्रेटजीज तलाश करते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। देंगे इंशाल्लाह एक से एक बढ़कर, स्ट्रेटजीज भी दूंगा और इंडिकेटर भी दूंगा। यहाँ पर ये लाइन, ये कैंडल नीचे आ गई, इस लाइन से ये लाइन लग गई, रेड हो गई, उसके बाद ट्रेंड कन्फर्म हो गया, इंडिकेटर कन्फर्म हो गया। तो आधे घंटे में था ये, 15 मिनट में देख लें, 15 मिनट में यहाँ से ये कैंडल जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है, ये जब बंद हो गई तो कन्फर्म हो गया डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड आ गई। या ये कैंडल बंद हुई तो मार्केट ने कन्फर्म किया इंडिकेटर को अपवर्ड। जब ये कैंडल बंद हुई वापस रिटर्न किया, ये कैंडल बंद हुई तो उसके बाद ट्रेंड डाउन का हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो वो है ना जुम्मे के दिन जो वॉल्यूम नहीं था, इसको आप जहाँ मर्जी आजमाएं, आप यकीन करें ये वो इंडिकेटर हैं जिन पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। यहाँ से मूव शुरू हो गई, जिन लोगों के अकाउंट में बैलेंस कम है वो छोटी ट्रेड लेते हैं, इस इंडिकेटर के साथ करें। और स्टॉप लॉस इतनी दूर नहीं होता है, जहाँ भी आप देखेंगे स्टॉप लॉस दूर नहीं होता है। कोशिश करें भाई, जो मैं बताता हूँ उस पर अमल करें, उसको समझें, बगैर समझे काम ना करें। अपनी मर्ज़ी से जज्बाती होकर इस मार्केट में बंदा कामयाब नहीं होता है। पहले पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं तो आपको सारा किया धरा आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करें, बेशक करेंसी में करें, JPY में करें, यूरो में करें, वो गोल्ड में करें, ये हर जगह काम देगा। लेकिन गोल्ड वालों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ख़ास तौर बार बार कह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं ना, इनको मज़ा ही गोल्ड में आता है और उधर ये बड़े नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें वॉल्यूम होता है और वो मार्केट जो है ना उसमें बड़े बड़े कमाल हैं। ये तो वही जानते हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड वालों के लिए ये हमेशा इशू रहता है कि यार कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिसमें हम बिला झिझक ट्रेड कर सकें। ये इसी वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ कि गोल्ड में ट्रेड करने वालों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनको, जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं,
आपके साथ ट्रेड करते हैं उनको भी बताओ यार ये कुछ इस तरह की चीज़ मिल गई है, इसको शेयर करते हैं और ट्रेड करते हैं। इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।